हेलो स्टूडेंट्स, मैं आचार्य वंदना और आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा छठवीं हिंदी वसंत भाग 1 पाठ वह चिड़िया जो। तो बच्चों, यहाँ पर एक छोटी सी चिड़िया की बात की जा रही है कि वह अपने अन्न के लिए कितनी मेहनत करती है। अपनी जो अन्न उसे खाना पसंद है उसके लिए वो कितनी मेहनत करती है और कितने आनंद के साथ वो अपना भोजन प्राप्त करती है। तो यहाँ कहा जा रहा है, वह चिड़िया जो चोंच मार कर दूध भरे झुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है। वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। तो यहाँ इस छोटी सी चिड़िया की बात की जा रही है जिसके पंख नीले हैं। तो कहा जा रहा है कि वह चिड़िया जो चोंच मार कर, है ना, चिड़िया जो होती है उसकी चोंच होती है, चोंच से अपना भोजन करती है। तो दूध भरे झुंडी के दाने, जो अनाज के जो दाने रहते हैं उनकी जो बालियां रहती हैं, तो वो जब बहुत सॉफ्ट से होते हैं, जब वो ताजे ताजे रहते हैं तो उनमें जो दूध भरा होता है, मतलब उनका जो रस रहता है वो दूध जैसा रहता है। तो कहा जा रहा है दूध भरे झुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है। तो वह छोटी जो चिड़िया है गेहूं और जौ, तो जो अनाज होता है गेहूं और जौ, उसके जो दूध युक्त बालियां हैं उनको चोंच मार मार कर उसके दाने स्वाद ले लेकर खाती है ना, रुचि से खा लेती है, यानी स्वाद ले लेकर खाती है। और उन अन्न के दानों से वह संतुष्ट हो जाती है, वह प्रसन्न होती है। जैसे हम अपना फेवरेट फूड खा करके बिल्कुल संतुष्ट हो जाते हैं और बहुत प्रसन्न होते हैं, तो वैसे ही वह प्रसन्न हो जाती है। वह किसी और चीज की इच्छा नहीं करती है। वह नीले पंखों वाली छोटी सी संतोषी चिड़िया है और उसे अन्न से बहुत प्यार है। अब जैसे बच्चों को भी अपने अपने फेवरेट फूड से बहुत प्यार रहता है, तो यहाँ पर चिड़िया जो है छोटी सी, उसे अन्न से बहुत प्यार है। आगे कहा जा रहा है, वह चिड़िया जो कंठ खोल कर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उंडेल कर गा लेती है, वह छोटी मुंह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे वजन से बहुत प्यार है। अब यहाँ कहा जा रहा है कि वह चिड़िया जो कंठ खोलकर, यानी कि अपनी बिल्कुल खुलकर जो आवाज से वो गाती है, जो आवाज निकालती है, जो चीं चीं आवाज निकालती है उसकी, तो वो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा, यानी कि जिस जंगल में वो रहती है ना, तो वो वन जो बहुत पुराने होते हैं, बहुत सदियों से बने होते हैं, तो वन को कहा जा रहा है बूढ़े बाबा की खातिर रस उंडेल कर गा लेती है, यानी कितने प्यार भरा गीत वो गाती है। तो कहा जा रहा है यहाँ पर कि चिड़िया अपने बारे में बताते हुए कह रही है कि मैं एक ऐसी चिड़िया हूँ जो अपने कंठ खोल कर, यानी अपना गला खोल कर जो है बूढ़े वन बाबा की खातिर मधुर गीत गाती हूँ। और मेरे मधुर गीत को सुनकर बूढ़े वन बाबा जो है वो प्रसन्न होते हैं। तो कहा जा रहा है, वह छोटी मुंह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ और मुझे विजन से बहुत प्यार है। तो कहा जा रहा है कि मैं वह चिड़िया हूँ जिसे मुझे विजन, यानी कि जहाँ पर कोई जन ना हो, यानी जहाँ ज्यादा लोग ना हो, तो वहां वो जंगल में जब रहती है, एकांत में रहती है, तो उसे विजन से बहुत प्यार है, उसे एकांत से बहुत प्यार है, यहाँ ये कहा जा रहा है। अब आगे कहा जा रहा है कि वह चिड़िया जो चोंच मार कर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि वह छोटी सी चिड़िया जो है अपना परिचय देते हुए कह रही है ना कि मैं नीले पंखों वाली मैं चिड़िया। तो यहाँ चिड़िया कह रही है कि मैं अपनी चोंच द्वारा नदी से जल ग्रहण करती हूँ। जो नदियां बहती हैं तो चिड़िया आती है और चोंच मार के जो है जल की बूंद अपने मुंह में लेकर जल्दी से उड़ जाती है। तो कहा जा रहा है कि चोंच मारकर मैं नदी से जल ग्रहण करके अपनी प्यास बुझाती हूँ, है ना। ऐसे बहते जल से पानी लेकर के वो, तो जब उसकी चोंच में कितना पानी आएगा, एक मोती बराबर, यानी एक बूंद बराबर जो है पानी आएगा, तो उस जल का मोती उसे कहा जा रहा है। जो उस बूंद है, पानी की बूंद को कहा जा रहा है जल का मोती। तो वह चिड़िया जो चढ़ी नदी का दिल टटोल कर, यानी कि बहती उफनती नदी में से जल्दी से पंख के द्वारा उड़ती है और एक बूंद जल जो है वो लेकर के अपनी चोंच में और उड़ जाती। गर्वीली चिड़िया यानी कि मतवाली चिड़िया, है ना, और इस तरह से अपनी प्यास बुझाती है। और वह चिड़िया स्वाभिमानी है। गर्वीली यानी कि वह बहुत गर्व कर रही है अपने आप पर, बहुत स्वाभिमानी चिड़िया है। फिर कह रही है कि मेरे पंख नीले हैं, मैं नीले पंखों वाली चिड़िया हूँ और मुझे नदी से बहुत प्यार है। नदी से बहुत प्यार है क्योंकि नदी उसकी प्यास बुझाती है, उसे अन्न से प्यार है, उसे विजन से प्यार है, वन से प्यार है और उसे नदी से भी बहुत प्यार है।
तो बच्चों ये था हमारा पाठ जो इस छोटी सी चिड़िया के संदर्भ में था कि एक चिड़िया का जो जीवन है वो कितना रस भरा होता है, कि वो कितना आनंद लेकर के अपना भोजन प्राप्त करती है, कितने आनंद से वो नए-नए जो जुड़ी के जो दाने होते हैं उन्हें उन्हें रस ले लेकर के खाती है। वह एकांत उसे बहुत पसंद है, वो वन में निवास करती है और वन मीठे-मीठे गीत सुनाकर वन बाबा को पसंद करती है और नदी का जल वो उड़ते-उड़ते नदी का जल पीती है और स्वतंत्र और स्वच्छंद आकाश में वो स्वतंत्रता के साथ उड़ती है और बहुत ही आनंद का अनुभव करती है। तो बच्चों ये था पाठ हमारा वह चिड़िया जो। तो मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी कविता। थैंक यू सो मच। तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अगर आपको ये कविता पसंद आई हो तो। धन्यवाद बच्चों।